अच्छा आशा, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें सर्दी और गर्मी के सीज़न के साथ जोड़ दी गई हैं जब हम खाने की बात करते हैं। मतलब अंडों का अगर ज़्यादा इस्तेमाल है तो वो गर्मियों में नहीं करना। अगर वो गर्म होते प्रेग्नेंट हैं, प्रेग्नेंट हाँ। ख़वातीन हैं तो वो और 3 महीने तक अंडों को देखें भी ना, खाएँ भी ना। मछली का इस्तेमाल हमारे यहाँ गर्मी में नहीं किया जाता एंड जब विंटर्स आते हैं तो मछली का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है कि जैसे बस अभी कभी नहीं मिलेगी। और फिर जो उसका फिर तो 2-2 किलो तरीक़ाकार है, 3-3 किलो। मुझे उस पर थोड़ा-सा, हो सकता है मेरा एतराज़ गलत है, वैलिड है, आई डोंट नो। जिस तरह से हम मछली को फ्राई कर के और मसाले डाल के एन्जॉय कर रहे होते हैं, तो वो हाँ। हमारी हार्ट हेल्थ के लिए ऑब्वियसली वो तली हुई चीज़ों के ऊपर तो हमने बेतहाशा हार्ट हेल्थ तो शोज़ किए हैं। अपार्ट है, वो तेल की जनरली भी ठीक हमने नहीं जो है। बात हाँ, की है कि जो हाँ। तेल है और जो फ्राइंग की चीज़ें हैं और फिर मछली उसमें जब जाती है, तो फिश तो हमें पता है कि एक अच्छा सोर्स है बहुत सारी चीज़ों का, प्रोटीन का और दीगर उसमें जो EPA, भी सारे DHA, यस, एग्ज़ैक्टली। यस। लेकिन जब हम उसको ओमेगाज़। हफ्ते में 2-3 बार फ्राइंग करके उस मेथड से खा रहे हैं, तो क्या उसका कोई फ़ायदा रह जाएगा? और ग्रिल भी तो आप ले सकते हैं, लेकिन हमें अच्छा, ज़रा चटखोरे हैं हम लोग अगेन थोड़ा-सा। गुड क्वेश्चन। फ़ायदा रहेगा लेकिन फ़ायदा कम होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। गुड फैट मिलेगा वो आपको, जो गुड फैट है साथ आपने इतना ज़्यादा किस्म का ट्रांस फैट भी ले लिया, ठीक है? हुँ। या अब वो किस तेल में बन रहा है डिपेंड्स कि सैचुरेटेड में बन रहा है, मैम अनसैचुरेटेड में हम बन रहा बिल्कुल है। नॉर्मल जगह की बात करें, हम हाई रेस्टोरेंट्स की बात नहीं करें, आम बिल्कुल। आदमी जहाँ से नहीं, इवन मछली घर तली पे हुई भी अगर खाता है। बना रहे हैं, यस, घर पे भी वो तो बना रहे हैं तो अम्मियाँ तो मैदे उसको तेल छाँट के रख लेती हैं ना फिर। मस्टर्ड ऑयल्स में बन रहा है, ठीक है? हाँ, देसी घी में खाने पक रहे हैं पक रहे हैं। बाकायदा, ठीक है? आप मछली का इस्तेमाल नॉर्मल रूटीन में भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद योर पहले वाला पॉइंट सीज़न के गरम-सर्द। ठीक, गरम-सर्द न्यूट्रिशनल साइंसेज़ में कोई नहीं एग्ज़िस्ट टेक्निकली करता। टर्म नहीं है, ठीक है? अगेन एज़ आई सेड कि बॉडी का रिस्पॉन्स ज़रूर है कि शायद आप एलर्जिक हो सकते हैं कुछ फूड से, सी फूड से और जैसे कुछ लोग होते हैं, हाँ, एलर्जिक होते हैं या उनको सूट नहीं नहीं करता या करता, वो खाना नहीं चाहते। ठीक है, जैसे कॉफ़ी चाय का एक है कि चॉइस है आपकी, हाँ। हाँ, कॉफ़ी लोगों को गरम लगती है, खजूर लोगों को गरम लगती है, हुँ, कहते हैं, गरम होती नहीं होती है। नहीं है। क्योंकि उनको लगता है कि इसकी तासीर, क्योंकि मेरे पास अक्सर जब लोग आते हैं और मैं डाइट प्लान में कुछ ऐसी चीज़ दूँ ना, जैसे अदरक है हुँ, या कोई कहवा दे दूँ या कोई ऐसी चीज़, तो वो कहते हैं कि ये गरम तो नहीं होगी, इसमें दालचीनी जा रही है, ये गरम हुँ, तो नहीं होगी, इसमें लौंग या कलौंजी जा रही है, अजवाइन जा रही है, गरम तो नहीं होगी ज़्यादा। हुँ, और लड़कियाँ पूछती हैं कि हमारे पीरियड्स में मसला तो नहीं हो जाएगा इससे, ठीक है? ये बिल्कुल एक मिथ है। आई हुँ, टोटली नेगेट दिस। ऐसी कोई चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती। लेकिन चीज़ को एक पोर्शन के अंदर रहते-रहते, ये तो बल्कि फ्री फूड्स हैं। जो हुँ, स्पाइसेस हैं, हर्ब्स हैं, इनका तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात फिश को, अंडे को, अंडे से स्टार्ट करते हैं कि जी अंडा आपने गर्मियों में नहीं खाना, और वो जो प्रेग्नेंट का जैसा आप बता रही हुँ, थी कि 3-3 महीने नहीं खाना, पहले ट्राइमेस्टर में खाना ही नहीं है। ऐसे बिल्कुल इंसिडेंट्स हैं कि मेरे पास ख़वातीन आती हैं और उनको अगर आप रिकमेंड भी कर रहे हो तो दे डू नॉट ट्रस्ट द, उनको अपना एक वो होता है कि हमें तो फलाने बंदे ने ये कहा था। ठीक है, ज़ाहिर है एक पीयर प्रेशर में आके नबीहा जहाँ हम उठ बैठ रहे होते हैं ना, हाँ, उसका इन्फ्लुएंस तो होता है कि मैंने बिल्कुल, तो फलाने बंदे से सुना था कि ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा। हाँ, तो ज़ाहिर है इट हैज़ अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, हम उसको तो डिनाई नहीं कर हुँ, सकते। लेकिन आप बात फिर वही है कि थोड़ा-सा ना इसको पढ़ लिया करें, समझ लिया करें, उसके हुँ, पीछे कोई साइंस नहीं है। इफ हुँ, देयर इज़ नो साइंस बिहाइंड इट, तो फिर उसको करने का फ़ायदा नहीं है। आप हुँ, अंडा 1 हफ्ते के अंदर 3 अंडे सेफली होल खा सकते हैं। ठीक है, सफ़ेदी आप डेली भी खा सकते हैं। ओके, कितनी सफ़ेदियाँ? 2 सफ़ेदियाँ तक भी खा हुँ, सकते हैं। योग हाउएवर मैं इसलिए थोड़ा-सा मोहतात रहने को कहती हूँ क्योंकि हमारे जिस तरह की जो एशियन जीन्स हैं, उसमें मोटापा बहुत ज़्यादा है, हाँ, कार्डियक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो इन रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड करने के लिए कि मज़ीद पेचीदगियाँ ना हों, कॉम्प्लिकेशंस ना हों, हाँ, आप कोलेस्ट्रॉल को लिमिट करें। ठीक है, इसमें चाहे एचडीएल है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जो अच्छी चिकनाई होती है, हुँ, यानी ट्रांस नहीं है, एलडीएल नहीं है, बुरी वाली नहीं, हुँ, अच्छी वाली चिकनाई है। लेकिन स्टिल अच्छी चिकनाई भी, अच्छा फैट भी हमारी बॉडी को एक लिमिट तक ठीक चाहिए है, होता है। अच्छा, अगर हम अंडे भी खा रहे हैं और साथ वो आप जिस तरह मछलियां बता रही हैं ठीक है, कि मछली को तल रहे हैं और फिर फलाने तेल में तल रहे हैं और फिर और 10 चीजें ऐसी हैं, यानी खाने में तेल हुँ, जा रहा है, तो फिर सोचें कि हमारे कार्डियक इशू तो अपार्ट, प्रॉब्लम स्टार्ट जनरल होगी, लेवल्स बिल्कुल, हमारे ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल कहाँ जाएं।